हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फाइनली शूट करने वाले हैं अपना लव स्टोरी का व्लॉग, जिसका आप सभी लोगों को इतने टाइम से इंतजार था। और जो हमारे पास आज के क्वेश्चंस है वो आपकी पसंद के, यानी कि जो आप लोगों ने हमें क्वेश्चंस दिए थे, जितने ज्यादा हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चंस के आज आंसर करेंगे अपने लव स्टोरी से रिलेटेड। तो अब हम शुरू करते हैं। आज कॉफी नहीं है, ग्रीन टी विद रोहिणी एंड सार्थक और होस्ट है नैना दिलेक। या एंड दोस्त है रवि शर्मा। हेलो। हाय। तुम भी हाय हेलो बोलो। इतना नहीं कराना मेरे से कम कम ही कराना है। से हाय। हाँ बस इतना तो पता ही है, ही एडिट कर देना। कट इधर एडिट हो जाएगा बट इधर इधर नहीं होगा। हाँ। कोई नहीं, हाँ चल चल। चल शुरू हो जाओ, लेके प्रभु का नाम। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू मीट? आप लोग कैसे मिले थे? कैसे मिले थे? हम दोनों कॉलेज में एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, है। तो वहाँ पे हम मिले थे। नैनवटक का? हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर नहीं। उधर ये वो। मैं बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने कोई नैन मटक का नहीं किया था। नहीं, हम मतलब सेम बैच में और सेम उसमें थे, कोर्स में। हाँ क्लास सेम क्लास थी हमारी, सब कुछ सेम था। और वहाँ पे हम मिले थे, बट हमारी क्लास में सबसे बड़ी बात ये थी, सिर्फ 5 लड़कियां थी हम और 70 लड़के थे। तो मतलब इसके लिए तो आसान था, मुझे ऐसे ढूंढने में टाइम लगा। देखा कितना, मतलब मैं हीरा 70 ऐसे ढूंढा है। तभी तो। तराश के। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड फर्स्ट? पहले किसने प्रपोज किया? वो वाला तो मुझे लगता नहीं कि प्रपोज हुआ वाला भी है तो अभी कुछ तक, काम हाँ। भी हुआ है ना, मैंने किया ना रोहिणी एक ने दूसरे किया। और फिर मानते इश्क रहते हो थे। गया। नहीं बस हाँ प्रपोज तो हाँ प्रपोज इन ऑनली हम मतलब इतने उसमें नहीं थे, क्या कहते हैं, Deep love? प्यार में, कि हम एक दूसरे को वो करें। wasn't into all this। ओके। धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ होता रहा, बस ऐसे चलता रहा। पेरेंट्स रिएक्शन ऑन रिलेशनशिप, आपके मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? पहले सार्थक जी जो बताएंगे उनके पेरेंट्स का क्या रहा, फिर आप अपना का बताना। मेरे पेरेंट्स का तो लाइक जब मैं पहली बार रोहिणी को घर ले गया था तो बहुत क्लियर था कि भाई तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है, तुम्हें लोगों के साथ रहना है और लोगों के like- साथ इसके साथ। नहीं तुम लोगों को साथ रहना है। अच्छा, मैं अच्छा, बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें पसंद है तो हमारी भी पसंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला मुझे पसंद है तो उनको भी पसंद है। बहुत मतलब बढ़िया रहा, मेरे तो बहुत बढ़िया रिएक्शन था, सबको ही मतलब पसंद आई, मेरे को भी पसंद आई। तो बस। लड़की इतनी अच्छी थी, पसंद तो आनी थी, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन अब मेरे उसमें क्या था, सबसे पहले नैन्सी और मम्मी मिले थे इसको। नैन्सी कौन है? तू है। और रीटेक रीटेक। नो, सबसे पहले नैना और मम्मी मिले थे इसको। हम ये लोग शायद बॉम्बे जा रहे थे, तो हम ट्रेन इनको ट्रेन में खाना देने के लिए गए थे, क्योंकि इनके ट्रेन को इनको खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो वो रुक नहीं थी। हम चंडीगढ़ में पढ़ते थे, पटियाला में, तो वहाँ पे हम इनके स्टॉप के लिए गए थे। तो मम्मी को वहीं पे भनक पड़ गई थी कि आई और ये लड़के के साथ कैसे है, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं घूमती थी। मतलब अगर मेरे फ्रेंड्स जितने रहे, मेजोरिटी लड़के ही रहे, बट वो सब पता थे घर में कि कौन कौन से दोस्त है, कहाँ है, कैसे है। बट ये क्योंकि मैंने इसका बताया नहीं था, और फिर मम्मी ने बोला ये कौन, क्लासमेट, नहीं तो यूजली मैं ऐसे बोलती कि फ्रेंड है, ये है, वो है। तो वहाँ से मम्मी को भनक पड़ गई थी। और फिर जब शिमला गई थी छुट्टियों में, जैसे कॉलेज की छुट्टियां होती है, तो मैंने इसका नाम सेव किया था बेबी बॉय, क्योंकि इसकी शक्ल ही ऐसी बच्चों वाली है। ये ओ, बच्चा पर तभी शक्ल मम्मी इसकी अभी तक बच्ची- बेबी बॉय बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, इससे मेरे को फोन क्या हुआ, कुछ मेरा फोन पड़ा हुआ था सामने, तो इसमें इसका कॉल आता है बेबी बॉय। बस उस टाइम से लेकर आज तक, और इस बात को हो गए 10 साल कम से कम, मम्मी का बेबी बॉय कैसा है, बेबी बॉय कैसा है। और पापा का तो खैर मतलब बहुत ही चिल्ड मोड रहता है हमेशा। पापा को तो हमने बताया भी तब जब मैं कनाडा आ रही थी, और जब इसके मम्मी पापा से मिलना था, मतलब पापा को तो मीट एंड मैंने तो ग्रीट पे इकट्ठे बताया। नहीं, मतलब इकट्ठे सबको मिला दिया था एक ही बार में, घर में सीधा ही। और घर भी कब गए थे इसके, जब इसकी बहन की बहन सगाई की शादी में, हाँ थी, सगाई में, तो मैंने तो सबको ही एक साथ और उस टाइम हम रोहिणी दोनों बुला को दिया। भी मतलब इसका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मेरा तो ये था मैं तो जा रही कनाडा, मुझे नहीं पता मैं तो जा रही कनाडा। और बस शादी में वैसे चली गई, क्योंकि बहुत सारे क्लासमेट्स जा रहे थे, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे ना, तो सारा ग्रुप था और हम जा रहे थे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं भी चल जाती शादी में, इसमें क्या हो गया, मतलब कनाडा जाने से पहले एक शादी खा के जाती है। आप गए थे खाना खाने। खाना खाने, पर ये नहीं पता था कि खाना खाते खाते ये सब भी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, फिर वहाँ पे इसके सारे घर वाले वगैरह से मिले, एंड टुडे वी आर हियर। शादी का लड्डू कैसा लगा? जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। पर हमारे केस में ऐसा नहीं था, मतलब ठीक है, इट्स ओके, डायबिटीज किसी को नहीं है अभी तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। हम्म। वर यू लिविंग इन कनाडा टुगेदर बिफोर मैरिज? क्या आप शादी से पहले साथ रह रहे थे कनाडा में? मेरे साथ रहे शादी से पहले? मैं तो नहीं रह रहा
नहीं, हमारे आने से पहले जब इंडिया से मैं जब आ रही थी, वैसे तो हमें मिले उस टाइम शायद 1.5 साल ही हुआ था, पर हमने घर में तो बता ही दिया था। कुड़ी मांग ली थी हमने। तो 1.5 साल हो चुका था। तो उस टाइम जब ये मुझे मिलने आए थे ना, तो मुझे लगा सब सी ऑफ करने आए हैं, बट उस टाइम इन्होंने शगुन दे दिया था मेरे को आने से पहले। मैं कहा तुम तो यही पक्की कर रहे हो, लड़की होगी अगर लड़की खबर ना हो। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, जब मैं वापस गई थी तो फिर विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक 9-8 मंथ्स में वापस चली गई थी वेकेशन के लिए। फिर उस दौरान हमारी सगाई कि पक्का हो गया, लड़की इनके घर जाने वाली है, क्योंकि उस टाइम ऐसा था, इसका फिक्स नहीं था ये कनाडा आएगा कि नहीं। और मेरा ये था कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब खत्म करने के बाद ही आऊंगी वापस, जो भी होगा। अब उम्र भी इतनी टेंडर थी, रिश्ते तो आते ही है, तो बस ये कंफर्म करने के लिए कि मैं कहीं नहीं जा रही और ये कहीं नहीं जा रहा, हमारा इन्होंने काम परमानेंट करा दिया था। फिर बाद में ये आ गया था, तो रहना तो इसी के साथ था और किसके साथ रहती। खर्चा जरूरी है बढ़ाना, 2 अलग-अलग कमरे लेके। सही बात है। नेक्स्ट कोको, hey कोको, no eating plants, not good for your health. कोको, no, no. ये खाने लग गई। It smells good. आज इधर, कम आज ले। इधर, आज इधर, आजा। उसे नहीं आना है। चलो नेक्स्ट चल। क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ। What do you do professionally? आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? हम लोगों ने चितकारा से पढ़ाई की है होटल मैनेजमेंट की, और जो मेरा कोर्स भी था वो था GBC का फुल फॉर्म है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, जो कि यहाँ पे वो था, क्या कहते हैं उसको, सेमेस्टर एक्सचेंज वाला हाँ प्रोग्राम। सेमेस्टर एक्सचेंज ईयर एक्सचेंज था, बट उसको कुछ समथिंग लाइक दैट था। तो हम दोनों सेम उस पे थे कोर्स में, बट इसका डिसाइडेड नहीं था कि इसने आना है कि नहीं आना है, क्योंकि बीइंग ओनली सन इन द फैमिली, तो इसका श्योर नहीं था। बट मेरा श्योर था कि मैंने कोर्स इसलिए लिया था कि मैं तो बाहर चली जाऊंगी। तो हमने होटल मैनेजमेंट किया था, और यहाँ आके भी ऑफ कोर्स हमें वही कंटिन्यू करना था। तो प्रोफेशन हमारा टेक्निकली एज अ शेफ है, बट मैंने हर एक पोजीशन कर ही दी है जो हो सकती है एक होटल में पॉसिबल, फ्रंट और बैक ऑफ द हाउस और वट। और अभी इंडिया आने से पहले भी हम दोनों वही कर रहे थे, अभी शादी में आने से पहले, और शादी के आने के बाद तो खैर मुझे मौका ही नहीं मिला वापस काम जाने के लिए। बट इसका भी वही है, प्लस साइड में थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ वो कर रहा है बिजनेस। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू रीच कनाडा? आप कनाडा कैसे पहुंचे? वो तो मैंने ऑलमोस्ट आंसर ही कर दिया, पढ़ाई के बेसिस पे आई थी मैं, तो उसी उससे हमारा यहाँ पे भी आगे चलता रहा। पहले पढ़ाई होगी, फिर मैं कुछ टाइम के लिए वापस भी गई थी कि मैं श्योर नहीं थी कि मैंने यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, रिकन्सिडर करने के लिए। फिर वापस आए, फिर वर्क परमिट, और उसके बाद फिर PR। तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस। जो लोग भी कनाडा आते होंगे उन सबके साथ शायद सेम ही होता है। एक बार यहाँ आ जाओ, वापस जाने का मन नहीं करता। वैसे कभी कभी करता भी है, गारंटी नहीं है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्लान टू सेटल इन कनाडा और इंडिया? क्या आप कनाडा में सेटल होना चाहते हैं या फिर इंडिया? मेरा तो हम दोनों का आंसर बड़े अलग है इस चीज के लिए। मेरा कनाडा में मन करता है रहने का ज्यादा, हाँ। पर लाइक इंडिया ऐसा नहीं है कि लाइक इंडिया नहीं पसंद है, इंडिया भी पसंद है, पर मैं यहीं चाहता हूँ। पता नहीं आगे का जो भी है, कुछ भी है। मेरा ये है कि रिटायरमेंट इंडिया हो। अभी अगर हमने 5 साल या 10 साल और रहना, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 5-10 साल तो अभी तो यहीं है फॉर श्योर। 5 साल यहीं होंगे हम शायद, या आई डोंट नो व्हाटएवर, बट आई एम हैप्पी इन बोथ प्लेसेस। हाँ, मैं तो लाइक सेटल भी हूँ। पर ये है कि जैसे मैं ये चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे मालूम है मेरे पेरेंट्स यहाँ आके कभी सेटल नहीं होंगे, ना इसके पेरेंट्स हो गए, तो हमें वापस इवेंचुअली तो आना ही पड़ेगा अपने पेरेंट्स की देखरेख करने के लिए। बट जब तक हो सकता है हम दोनों जगह एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम यहीं रहेंगे या वहाँ रहेंगे। हाँ, दोनों जगह जगह रहेंगे। अच्छी है। हाँ, ओके, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो इंडिविजुअली आंसर करना है। तो पहले मैं सार्थक जीजू को पूछती हूँ, 3 मोस्ट अननोइंग थिंग्स अबाउट रोहिणी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कि ज्यादा है 3 से। हिंदी 3 ऐसी चीजें जो आपको रोहिणी की बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑनेस्ट Reveal- वी वांट सोच ही नहीं मसाला। सोच ही नहीं पा रहा है ही नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, क्यों छोड़ो, बोलने दे इसको। सुन तो सही। मुझे लगता है इनको सुन तो पूरी सही। आदतें ढूंढनी इससे- मुश्किल हो रही है ना दीदी में। नहीं, हमारी इससे भी- दीदी। इससे भी मुश्किल अगला आपके लिए क्वेश्चन, 3 मोस्ट लविंग थिंग्स अबाउट रोहिणी। हिंदी ये तो बड़ा बेकार मतलब क्वेश्चन है। क्यों है बेकार? मेरे पास तो दोनों नहीं, के आंसर अनोइंग है। तो जो मुझे नहीं पसंद कि किसी को बोलने नहीं देती है अपने आगे ना, खुद ही खुद करती है। इतना ऑनेस्टली तो फिर मेरे को नहीं पता, वो इतना तो मैं नहीं नहीं, ठीक बोल रहे आप। हाँ। हाँ, मुझे अभी तो एक ही याद आ रही है, और ना तो और लविंग? बाकी
लविंग तो सारी चीजें बढ़िया है, ध्यान रखना सबका, और मतलब रोटी पानी बना के देती है, बढ़िया बात है, ये भी अच्छी बात। जो मैं सबसे ज्यादा मतलब मैं रोटी खाने के लिए ज्यादा वो करता हूँ, तो वो भी अच्छी है। लविंग तो सारी चीजें हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं है वो यही है कि सिर्फ एक ही है मतलब हाँ, बस। बाकी तो श्योर, मेरे पास तो तीनों रेडी है। तो आप रोहिणी के लिए लड्डू ला के रखा करो, लड्डू खिलाते रहते रहो इसे, कि बस चुप रहेगी। वही करना पड़ेगा, लड्डू ही लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर लड्डू से बात ना और एक हाँ तो एक और उसको चीज जो बोल। मेरे को पसंद नहीं है, सबके मतलब मेरे कपड़े उठा के पहन लेती है सबके। जो मैं कहता हूँ वो नहीं पहनती, जो इसके ऊपर अच्छा लगे ना लगे, इसको बस कंफर्टेबल है, बस वो पहनना है। कंफर्ट इज फर्स्ट ब्रो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पर मुझे अच्छा लगता है। So, Mrs. Rohini Tilak will now answer 3 most annoying and 3 most loving things about your husband. 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने हस्बैंड के बारे में बहुत बुरी लगती है, और 3 ऐसी चीजें जो बहुत अच्छी लगती है। मैं एकदम आंसर के साथ। पहली, ये सारी चीजें नहीं खाता, इतना पिकी इंसान है, इतना पिकी इंसान है। कई बार मेरे को मतलब 2-3 चेंजेस के बाद भी पता नहीं लगता खाना क्या है, और अगर मैं पूछ भी दूं कि क्या खाना है तो जवाब आता है कुछ भी। लाइक कैसे कुछ भी, जब खाना ही नहीं, जो मैं बना रही हूँ वो भी नहीं खाना है, और खुद के दिमाग में तो आएगा ही नहीं कभी कि खाना क्या है। फिर दूसरा, लास्ट मिनटली छोड़ देनी सारी चीजें। चलो वो तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मतलब मैं ऐसी उनमें से जो महीने पहले से प्लानिंग करूंगी, सारा तैयार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मतलब मेरा दिमाग अलग चलता है, इसका बहुत अलग, इतना अलग कि लास्ट मिनट के लिए छोड़ देगा सारी चीजें। तो अगर नहीं किया मैंने तो वो आपको लास्ट मिनट में ही मिलेगा, सही या गलत उसमें भी कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता भाई साहब को। हो तो जाता है काम। क्योंकि मैं सोच रही होती ना, क्योंकि मैं कर रही होती उसका कोई ना कोई जुगाड़। और तीसरी भी मैंने सोची थी पर भूल गई। चलो है लविंग ही नहीं बता। कुछ, है ही नहीं कुछ। सेम है, बाकी तो हम दोनों का आएगा इस खाने पीने का, दोनों का ये एक दूसरे को बना के दे देते। क्योंकि मैं जब काम के लिए जाती थी बहुत लंबे लंबे आवर्स करके आती थी, तो आप घर आओ, घर साफ मिले, खाने का तैयार मिले, इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। मतलब संतुष्टि मिलती है अंदर से कि चल एटलीस्ट मुझे घर जाके और काम करने की जरूरत नहीं, इतनी लंबी शिफ्ट के बाद। मतलब हम दोनों का फिक्स्ड होता था, जिसका भी काम जल्दी खत्म हो रहा है वो आके उस दिन घर का कर लेगा, तो एटलीस्ट एक वो टेंशन कम होती थी हमारे को। और तीसरी अनोइंग थिंग जो ये है कि मतलब कपड़े धोने में डाल देगा, ड्राई कर लेगा, पर वो फोल्ड कभी नहीं होएंगे। और अगर कभी हो भी गई तो अपने कपड़े से शुरू होगा, क्योंकि जब तक खत्म मतलब थकना शुरू होता है तब तक मेरे कपड़े शुरू होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि जो हाथ में आ रहा है वो नहीं, पहले अपने कपड़े फोल्ड होंगे, फिर अगर एनर्जी बची तो मेरे। एनर्जी तो बची ही होती है, पर करने नहीं है वो। और वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग था। और भी है कुछ तो annoying things? बेचारी की बुल्ली नहीं। लविंग तो कुछ भी नहीं बोली। हाँ हाँ। नहीं, लड़का है तो बढ़िया, चलो जो भी है, जैसी भी जो बात है। जैसे भी से क्या मतलब है? अच्छा है, अच्छा ही तो बता रही हूँ मैं। ध्यान रखता है, केयरिंग तो चलो है ही, और मतलब इसको ये पता है कि अगर मैंने मना कर दिया कुछ खाने के लिए, पर फिर भी मेरे को खाना ही तो ले ही आता है। दुनिया हमारी खाने के ओर घूमती रहती है, बेचारे हम दोनों क्या कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि एनी ऑब्जेक्शन इन मैरिज? क्या किसी को ऑब्जेक्शन था आपकी शादी में? मैंने माँ बाप को लड़का लड़की में ऑब्जेक्शन नहीं था, शादी में तो कहाँ ही होना था। ऐसा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था घर वालों को तो। और प्लस जो अभी हमने शादी भी करी थी उसमें हमने ना किसी पंडित को ज्यादा कंसल्ट किया ना कोई चीज, क्योंकि हम दोनों के ट्रेडिशन बहुत अलग है। मैं पहाड़ी से, ये प्लेन से, तो बहुत डिफरेंस है ये दोनों के कल्चर और उसमें। तो वो सारी चीजें अवॉइड और स्किप करने के लिए हम पंडित के चक्रों में पड़े ही नहीं। ओपन ही था अपने दोनों फैमिली, मतलब ऐसे थे, जो इसने बोल दिया वो उस तरफ हो जाएगा, जो मैंने बोल दिया वो मेरी तरफ हो जाएगा। तो ऐसे अच्छा हमें कोई दिक्कत नहीं। और शादी में हमारी बहुत स्मूथली निकल गई। जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो चलो होटल और उनकी तरफ से, बट हमारे अपने घर वर्क की तरफ से कोई ऐसा सीन नहीं था। जैसे सबको सही लगता था, मतलब आपस हाँ में मैं हाँ ही हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हम सबको ये था कि फंक्शन करना है, और एक तो आए भी इतने टाइम बाद थे, सबको ये था कि सेलिब्रेशन चाहिए हमें। कोई ये नहीं था कि अब इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, कोई थम रूल नहीं थे हमारे उसमें। बहुत फ्री स्टाइल शादी थी हमारी। यार बोरिंग हो रहा है अब, इतने आप अनरोमांटिक होने जितना साउंड कर रहे हो, आप शर्मा रहे हो बेसिकली। तो आपको मैं जबरदस्ती घुसाता हूँ उस रोमांस वाली लेन में। आप अपने डेटिंग पीरियड की सबसे अच्छी मेमोरी बताओ, जब जो आपको मतलब अभी भी आप अगर एक दूसरे से नाराज हो तो आप अगर वो याद दिला दो तो आपका वापस से सही हो जाता है। याद तो हम कभी कुछ नहीं दिलाते एक दूसरे को एज सच। नहीं, हम है इतने अनरोमांटिक टाइप्स। मेमोरी बताओ। हम बहुत ही दूसरे कपल है। बहुत यादगार अपने रिलेशन की, इतने सालों के रिलेशन की जो आपकी बेस्ट मेमोरी है। हम, मेरे लिए तो वो थी, हम मतलब कॉलेज से जब हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ था। मैं बताता हूँ, मेरे लिए वो थी, क्योंकि वही बताने वाली क्यों तेरे लिए वो थी कैसे पता है? पर वो मेरी वाली थी, मैं बताऊंगी। नहीं, मैं रहता था मसूरी में,
अच्छा मसूरी बता रहा है, मैं तो कोई और बता रही हूँ, नहीं मैं मसूरी उतर रहा था। पर वो भी थी मेरी लिस्ट में। मैं मसूरी में रहता था, मेरी ट्रेनिंग थी वहाँ पे, तो लाइक होटल में थी ट्रेनिंग, करी नहीं थी मैंने पूरी को, तो जरूरी था कि पूरी नहीं की। चलो ऑनेस्टी है ना भैया। हाँ, तो ज्यादा ही honest है बेचारा। गया था मैं वहाँ कोई लाइक 1 साल के लिए, पर मैं रहा कुछ मेरे ख्याल से कुछ 1 महीना ही रहूंगा, 1-1.5 महीना हाँ। रहूंगा। और इसके पापा ने वहाँ पे पीजी के लिए 6 महीने का रेंट भरा था, क्योंकि पीजी नहीं मिल रहे थे। भाई साहब आ गए 1-2 महीने में। लाइक मैं कैंपटी फॉल विलेज में रहता था, तो बहुत ज्यादा लाइक उसकी टूरिस्ट वगैरह की वजह से कुछ मिलता नहीं था, तो बहुत मुश्किल से किया था। तो फिर मतलब जब हमारा कॉलेज खत्म ही हुआ था, मतलब है ना, कॉलेज खत्म हो हाँ, गया था, खत्म होने मैंने के बाद उधर ही, आना हाँ, था हाँ, और तेने अपना वहाँ पे कोर्स कंप्लीट तो करना था। रोहिणी लाइक मेरे को बिना बताए लाइक सरप्राइज दिया था, शिमला से पता नहीं चंडीगढ़ से हाँ, मसूरी आई, और आने के बाद मसूरी में आके, मसूरी से कैंपटी फॉल लाइक 10-12 किलोमीटर है, और कोई लाइक ट्रांसपोर्ट कम होता है ना, तो वहाँ पे आके मेरे को फोन करती है। इसने तो सोचा था कि घर तक आएगी, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, एड्रेस, क्योंकि मेरे घर वालों से एड्रेस ले लिया था कि एड्रेस कहाँ पे, पर प्रॉब्लम ये होगी गाड़ी खुद को चलानी नहीं आती है, और जो लास्ट फिर स्टेशन इसको था वहां से मतलब टैक्सी वाले ने मेरे को जो लास्ट स्टॉप छोड़ सकता था पॉसिबल, उसने वहां छोड़ वहां से दिया छोड़ा, था। वहां से इसको कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं मिला, तो फिर बेचारे का सरप्राइज इतना पूरा बड़ा सरप्राइज नहीं रहा, तो फिर मेरे को वहां पे आके फोन करती कि यहाँ आ जा लेने, और मैं था काम पे, और काम वाले देते नहीं थे छुट्टी। मतलब जब आप ट्रेनिंग करते हो ना होटल मैनेजमेंट में, तो बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम होता है, स्ट्रिक्ट होता है काम। तो जब मैंने अपने सीनियर को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है, तो मेरे को बोलते कि नहीं, अगर मतलब तूने वो करना है लाइक हम तेरे को निकाल देंगे 5-10 मिनट। तो मैंने सोचा, फिर मैंने बोला ठीक है निकाल दो, मैं तो चाह ही रहा हूँ घर जाना, अच्छी बात है अभी निकालो, आप पहले ही करो, मैं तो चाहता ही हूँ कि निकाल दो। तो फिर मैं इसको लेने गया था, और मतलब फाइट पे फिर आता है एकदम फिल्मी 4-5 दिन रही। उसके बाद वहाँ पे फाइट। अब आपकी हुआ क्या, ये लेने तो आया और मैं गई भी, बट इसका उस टाइम चल रहा था प्रोसेस वीजा का, पता नहीं पासपोर्ट का, और मैं और सेम डे नेक्स्ट डे मैं अमृतसर चला गया। तो मतलब मैं वहाँ पे अकेले आई थी घूमने के लिए अपने आप को। फिर क्योंकि मुझे वापस आने थे कि मैंने कनाडा के लिए निकलना था, तो पता ऐसे था कि आई, रुके, डिनर किया ना, नेक्स्ट डे निकल गया। फिर वहाँ में 3 दिन मतलब और भी बैचमेट्स थे, उनके साथ रही। फिर वहाँ पे मेरा वाला है, हम कॉलेज से अमृतसर गए थे, बैचमेट्स गए थे, जैसे जाती नहीं कॉलेज खत्म होने के बाद एक ट्रिप पे, जो कॉलेज की तरफ से था, हमने अपना ही कर रखा था, वहाँ गए थे अमृतसर। मतलब एक तो मैं पहली बार अमृतसर गई थी, और मेरा बहुत टाइम मतलब बनता था प्लान, पर वो कैंसिल ही होता रहता था। पर फिर फाइनली वहाँ पे जब मैं गई, इतना खूबसूरत व्यू और इतना वो मज़ा आ गया था। और उस टाइम मतलब ऐसे था कि उससे पहले हम सिर्फ मजाक ही करते होते थे, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था हमारे बीच में था, बट उस टाइम थोड़ा एक दूसरे का ऐसे हिंट सा लगा था कि अच्छा इट कुड बी मोर देन फ्रेंड्स। सारी लव स्टोरीज अमृतसर से शुरू होती है, मतलब हाँ, तो अमृतसर वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर मी। मतलब वहाँ के बाद ऐसा हो गया था मेरे को कि पक्का In ही our है। case also, दीदी, या पर हम तुमसे पहले चले गए थे। दोनों मेरी हाथ है। बट हाँ, वो मेरे लिए अच्छा था। और उसके बाद दूसरा ये था कि जब मैं बट मसूरी ऐसा गई थी, क्या मैं हुआ, पहली बार गई थी ऐसा मसूरी क्या हुआ कि अकेले। आप दोनों को फील हुआ कि अच्छा ठीक है, यू नो, वी फील मोर देन फ्रेंड्स फॉर ईच अदर? अमृतसर में ऐसा क्या हुआ? एनी जेस्चर यू रिमेम्बर? ऐसा बहुत कुछ कॉलेज में हो चुका था। अरे कॉलेज में तो हम लड़ते ही रहते थे, 24 घंटे लड़ाई हमारी खत्म नहीं होती थी। मतलब ऐसी नहीं, बट ऐसी मतलब मजाकिया वाली। बट अमृतसर में ऐसा कुछ नहीं। मतलब हम शायद ना सुबह 4 बजे पहुंचे थे या कुछ, 4 बजे। तो हम माथा टेकने जा रहे थे। मतलब इतना परफेक्ट माहौल, एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे सब अपने अपने चल रहे, कुछ लोग उठे नहीं, तो हम गए थे। मतलब मुझे इतना ध्यान है, ये था मेरे साथ और 1-2 और फ्रेंड्स थे, वो तो मेरे ख्याल से मैं और तू ही गए थे। हाँ, कुछ ऐसा बाकी था। मतलब आधे बंदे सो गए थे, कुक। और मैं और रोहिणी गए थे हाँ, वहाँ पे। तो मतलब ये था कि हम सब ने जाना था 4 बजे उठ के, पर उठा कोई नहीं, सिर्फ हम 2 ही तैयार हुए। मैं कहा चल पड़ते, तो वो हमको अकेला टाइम मिला था काइंड ऑफ स्पेंड करने के लिए। तो बस फिर और क्या था आगे नहीं बताऊंगी। और फिर प्यार हो गया? नहीं, इतना ऐसा कुछ नहीं है, बट सारा नहीं बताऊंगी। और फिर मसूरी वाले के लिए था, मैं मसूरी कभी पहले गई भी नहीं थी ऐसे भी, और वो मेरा सोलो ट्रिप था काइंड ऑफ। पूरा ही सोलो हो गया ना, क्योंकि अगले दिन ही निकल गया, तो मेरा तो पूरा ही ट्रिप सोलो हो गया था। तो मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। तो दीदी कैसा लगा मसूरी? ये पूछेंगे सार्थक जी को कैसा लगे, बोले अरे नहीं ऐसा तो कुछ ही था, ऐसा तो कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ मोड़ दो, और अब आप दोनों का टेस्ट होगा। मोड़ दो। तुम मोड़ो मेरी तरफ, मैं आंख बंद नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक दूसरे की तरफ पोक अच्छा करके। ठीक है, हाँ। एक सेकंड। रैपिड फायर Rapid fire है। करना नहीं है। चल,
अब आपको करना क्या है, दोनों आंखें बंद कर पर दोगे, मैंने तूने क्यों अपनी आंखें बंद की, कैमरा में नजर भी नहीं आ रहा। बट स्टिल वो सुन रहा है उसमें कैमरा में। आप दोनों अपनी आंखें बंद कर दोगे पूरा, जब तक रैपिड फायर खत्म नहीं होता, मैं नहीं कहती हूँ, तब तक आईज नहीं खुलेगी, ठीक है। अगर आपको रोहिंदी को पॉइंट आउट करना है तो आप उसको करोगे, खुद को करना है तो ऐसे करोगे, ठीक है। पर आंखें कोई नहीं खोलेगा, जो खोलेगा कैमरा पे दिख रहा है वो चीटर कॉक माना जाएगा। चलो रोहिंदी चश्मे खोल के करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस को दिखे, वरना रिफ्लेक्ट होगा तो पता ही नहीं चलेगा। रोहिणी तो वैसे चीटिंग करेगी, ये तो मेरे को पता है। मैं नहीं करूंगी। चल। ओके सो आर यू गाइस रेडी? कितने आईज question क्लोज। है? अरे बहुत कम है, 5 है, ओके। ठीक है। रेडी ना? हम्म। हु इज मोर केयरिंग, कौन ज्यादा केयर करता है? किस उसमें, लेकिन मतलब केयरिंग किस उसमें? पति जनरली पत्नी में आप दोनों में यार कौन कुछ भी ज्यादा जो भी केयर? रोहिणी, समझ हाँ, में आप आता है। में से ज्यादा केयर कौन करता है एक ठीक दूसरे? है। हाँ, ओके, हु फाइट्स मोर, हु सेज सॉरी फर्स्ट? हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, आप लोग वीडियो देख के मजे लेना बाद में, ठीक है। हु इज बेटर एट वर्क, वर्क में, सॉरी सॉरी, हु इज अ बेटर कुक, हु इज अ बेटर प्लानर? भाई साहब हु विल कुक टुमारोज फूड? इसलिए आंखें खोल सकते हो। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या हुआ सब, मतलब सारा ऑलमोस्ट सब सही थे, I know, we know each other so well ना। सब सही थे, सिर्फ एक था, आई गेस हु से सॉरी फर्स्ट, मैंने इसलिए बोला था, कौन बोलता और है? आपने बोला था इनकी नहीं, तरफ। मैंने दोनों तरफ किया था। हाँ, अच्छा, मतलब अगर तो पर बहुत जरूरी है। सीरियस लड़ाई है तो ऑब्वियसली मैं बोल दूंगा, बट छोटी मोटी पे नहीं बोलती। कौन बोलेगा छोटी मोटी पे? वेरी गुड। ओह, हमने चाय तो पी नहीं अपनी। ओहो, Cheers हमारी to the स्पॉट chai. ज्यादा नहीं, चाय बना के दिखना। इस पूरे व्लॉग में आपका साथ पता है किसने दिया है? कुक्कू ने, ये हमारी प्यारी लड़की ने, वो बैठी रही वहां पे। ऑडियंस ऑडियंस हमारी परमानेंट ऑडियंस। कम कुक्कू कम आज बड़ी शरीफ हुई है, क्या है? अभी तो बैठा 6 हूँ, दिन मैं बहुत शरीफ होएगी ये नहीं जी, अभी 6 दिन बहुत अच्छा, शरीफ हीट पे होएगी। ये? आ गई हीट पे, तभी तो आज तुम्हारे को इसने खाओ नहीं किया पूरा। अब तो मैं इसको प्यार कर सकता नहीं हूँ। नहीं, इतना डेयरिंग नहीं बढ़ना है। अभी प्रॉपर नहीं आई। अभी प्रॉपर नहीं है, कल से सो आई गेस आपको ये हमारा मतलब छोटा सा क्रिस्प वर्जन हमारी लव स्टोरी का पसंद आया हो, क्योंकि हमारे पास इतना मतलब एक तो पता क्या ना, इतना लंबा टाइम भी हो गया, ज़्यादा चीज़ें वैसी याद नहीं। अगर कुछ ताज़ा हो तो बंदे को याद तो रहता है दिमाग में क्या है क्या नहीं है। बट आई होप रिगार्डलेस आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा, यू नो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय। बाय वेरी गुड, बाय। पहली बार बिना कुछ बताए कर रहा है।